डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास सोनी। आज मैं आप लोगों को क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। मेरा क्या कहलाता है, गोल पेंदी का फ्लास्क। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल पेंदी का फ्लास्क। एक क्या लेते हैं, गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaCl2 प्लस 400 ग्राम जल के मिश्रण को लेकर एक पेस्ट बना लेते हैं। तो क्या करना, हमको एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है और उसमें 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, 400 ग्राम जल को लेकर उसका क्या कर लेते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं। फिर इसमें इसी फ्लास्क में क्या करते हैं कि 25 ml एथिल अल्कोहल C2H5 या हमारे पास एथिल अल्कोहल ना हो तो मैं क्या मिला देता हूँ, 50 ml एसीटोन, मतलब कि CH3COCH3 क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इस फ्लास्क को जल संघनित्र और ग्राही के द्वारा जोड़ दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि फ्लास्क को बालू उष्मक के ऊपर रखकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं हमारा क्लोरोफॉर्म और जल बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म और जल प्राप्त होता है, जो जल संघनित द्वारा द्रवीभूत होकर के इसमें चला जाता है, ग्राही में चला जाता है। ग्राही के नीचे जो हमारा तेल जैसे तरल पदार्थ होता है वही हमारा क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मेरा क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह से धो लेते हैं। फिर उसको धोने के बाद उसमें क्या करते हैं कि धोने के बाद उसे कैल्शियम क्लोराइड में डालकर, है ना, उसको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जब उसका मैं आसमन करते हैं, पुनः आसमन करते हैं, तो हमारा शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो हमको क्या बताना है कि मेरा मेन टॉपिक ये था कि हम क्लोरोफॉर्म बनाते कैसे हैं। जैसे प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है और इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हमको डायग्राम यदि बनेगा तो डायग्राम से हम उसको बनाने की विधि हम बहुत आसानी तरह से बता सकते हैं। ये बताना है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और जल ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या पेस्ट ले लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं कि 25 ml एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल ना हो तो 50 ml क्या कर लेते हैं, एसीटोन को मिला लेते हैं। फिर इसके बाद उस फ्लास्क का संबंध जल संघनित और ग्राही से कर दिया जाता है। फिर फ्लास्क को क्या करते हैं, बालू उष्मक को ऊपर रखकर गर्म किया जाता है। तो हमारा क्लोरोफॉर्म और जल की दो वाष्पें प्राप्त होती हैं, जो जल संघनित द्वारा द्रवीभूत होकर ग्राही में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। ग्राही में जो नीचे हमारा तरल तेल जैसे जो तरल पदार्थ पा जाता है वही हमारे क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है। अब क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म यहाँ पर मेरा क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो मेरा करना, क्लोरोफॉर्म के शुद्धिकरण कैसे करते हैं बताओगे। क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ अच्छे से धो लेते हैं। फिर क्लोरोफॉर्म को कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाते हैं। फिर उसका पुनः आसमन करते हैं तो हमारा शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि इसकी रिएक्शन हमको कैसे करना क्लोरोफॉर्म के। ठीक है ना, तो चलो आ जाते हैं रिएक्शन में। अब क्रिया, तो क्या करते, सर्वप्रथम हम ब्लीचिंग पाउडर ले लिया और प्लस क्या ले लिया, जल। जब ब्लीचिंग पाउडर को हम जल के साथ क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और मेरा Cl2 गैस निकल जाता है। बैलेंस करेंगे, एक बार Ca है तो एक बार Ca, 2 ऑक्सीजन तो 1 और 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और मेरी क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। फिर ये मेरी क्लोरीन गैस जो निकलती है, ये क्लोरीन गैस किससे क्रिया करता है, हमारा एथिल अल्कोहल से। अब ये एथिल अल्कोहल को क्लोरीन से क्या कराने पर रिएक्शन कराते हैं, अब क्रिया कराते हैं, हमारा क्या प्राप्त होता है, एस्टाल्डिहाइड बन जाता है, CH3CHO। अब मेरा क्या बचा, H2 बचा, एक क्या Cl2, मेरा क्या निकल जाता है, 2HCl बाहर निकल गया। अब फिर ये क्या करते हैं, एस्टाल्डिहाइड को हम पुनः किससे क्रिया कराते हैं, Cl2 से क्रिया कराएंगे। जब Cl2 से क्रिया कराएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, क्लोरोल CCl3 into CHO
इसका नाम होता है क्लोरल पढ़ते, इसका क्या पढ़ते हैं क्लोरल। ये मेरा क्या होता है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ये मेरा क्या है एथिल अल्कोहल कहलाता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर है। अब मेरा क्लोरल प्राप्त हुआ। अब देखो सी, अब Cl3 कितने क्लोरीन हो गए 3, यहाँ करना पड़ेगा 3 का गुणा 3 दूनी 6, तो मेरा 3 क्लोरीन निकल गया, 3 अभी यहाँ पर मेरे क्लोरीन बचे हैं। अब CHO भी निकल गया, मेरा क्या बचा 3Cl और 3H बचत, क्या हो जाएगा 3HCl। अब ये मेरा क्या होगा क्लोरल के 2 अणु लेंगे, क्लोरल के मैं क्या करता हूँ 2 अणु ले लेते हैं, ठीक है। CCl3 CHO, CCl3 CHO 2 अणु ले लिया। अब इसको किससे क्रिया करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। COH का होल ट्वाइस था, मेरा क्या बन जाएगा CHCl3, CHCl3 बाहर निकल गया, CHCl3 कितने बार निकल गया 1 और 2 बार। यही मेरा क्या कहलाता है क्लोरोफॉर्म कहलाता है, क्लोरोफॉर्म। अब मेरा क्या बचा Ca, अब यहाँ क्या बचा CO ये हो गया और OH, तो क्या हो जाएगा CO और OH, COOH मतलब अम्ल बन जाएगा। कितने बार हो जाएगा 1 2 1, जैसे 1 2, एक बार ऊपर से निकल गया, एक बार क्या नीचे निकल जाएगा मेरा नीचे से, तो हो जाएगा मेरा CaCOOH, या इसी को लिख सकते हैं कैल्शियम COOH, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे कर देना फॉर्मेट बना देना HCOO। इसको क्या पढ़ते हैं लिख सकते हैं इसको HCOO का होल ट्वाइस, ये मेरा क्या कहलाता है फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ये मेरा एसीटेट से प्राप्त होता है, ठीक है। यही मेरा क्या होता है रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म बनाने की, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।